हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है एसएसटी की क्लास। एसएसटी की क्लास शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। आपको मैप देखना ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर ये ग्लोब ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे तो ये ग्लोब बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ग्लोब को देख के लगता है हाँ हमने एक बार में पूरा अर्थ देख लिया, बिल्कुल अर्थ जैसा ही दिखता है, जैसे लगता है अर्थ का एकदम छोटा सा रूप है ना? बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ना। तो आज हमें मैप के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। मैप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स जो चैप्टर के बीच से निकल सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू एंड फॉल्स, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, डिफाइन या डिटेल, जो भी है वो सब मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाली हूँ। बस आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है, और उसके बाद कोई भी डाउट क्वेरी रह जाएगी तो आप उससे मुझसे पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले मैप में आता है कि हमें क्या क्या लर्न करना। ये तो पहाड़ पे चढ़ने से पहले पहाड़ कितना ऊंचा है ये तो पता करना पड़ेगा। तो मैप में हमें क्या क्या पढ़ना ये देख लेते हैं। तो मैप में सबसे पहले है कि यूजेस ऑफ मैप। मैप का यूज़ क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले शो द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। कौन सी प्लेस कहाँ पर है ये लोकेशन हमें पता चल जाता है। जैसे कि लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, या पटना कहाँ है, बिहार में, कैसे पता चलता है। शो मोर देन वन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक मैप से सिर्फ एक ही आपको पता नहीं चलता है इन्फॉर्मेशन। एक मैप में आपको कई चीज़ें, वहाँ से फ्लाइट कौन सी जाती है, वहाँ से ट्रेन का रूट क्या है, सब चीज़ें पता चलती है। यानी कि मैनी काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको एक मैप से पता चलता है। शो नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फीचर्स। अब नेचुरल और ह्यूमन मेड फीचर्स क्या होते हैं। नेचुरल मतलब माउंटेन्स, रिवर्स, और ह्यूमन मेड फीचर्स जैसे कौन सी ब्रिज कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। कौन सा डैम कहाँ पर है, क्योंकि वो सब किसने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है। हेल्प टू फाइंड अननोन प्लेसेस। कई बार क्या होता है हम कहीं अननोन जगह जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमें पहुँचना कहाँ है, तो उस समय हमारी हेल्प करता है मैप। और पांचवा है हेल्प इन कैलकुलेटिंग डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ स्केल। और साथ ही साथ हम कितने दूर हमें दूरी तय करनी है, कैलकुलेट करने का, डिस्टेंस कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है मैप। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूजेस ऑफ मैप क्या है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि फीचर्स ऑफ मैप क्या होते हैं, मतलब क्या क्या मेन उसका पार्ट होता है। पहला होता है मैप में सबसे ऊपर टाइटल दिखता है आपको, जो कि आप किसी भी चैप्टर में भी पढ़ते हैं तो आपको टाइटल दिखता ही दिखता है। दूसरा डायरेक्शंस दिखते हैं, जैसे कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, और भी डायरेक्शंस दिखाए जाते हैं। तीसरा स्केल है, जिससे आप डिस्टेंस नापते हैं। चौथा सिंबल्स एंड कलर है, जब आपने मैप में देखा होगा कहीं पे ट्राइंगल बना रहता है, कहीं ऐसे बना रहता है, कहीं ऐसे। ये क्या है, ये सिंबल्स हैं। जैसे इस सिंबल का मतलब है, बगल में लिखा रहेगा रिवर। इस सिंबल का मतलब है माउंटेन, क्योंकि पूरे मैप में ड्रॉ तो किया नहीं जा सकता है, तो सिंबल दिया जाता है और डिटेल बगल में लिखा रहता है कि ये कौन सा माउंटेन है। एंड की और लीजेंड, इसके बाद होता है की और लीजेंड। अब की और लीजेंड क्या होता है, जो सिंबल्स दिए होते हैं उसका मतलब वो समझाता है आपको। हो सकता है आपको ना पता चले कई चीज़ें सिंबल देख करके, तो वो आपको एक्सप्लेन करता है। अब तीसरा क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ मैप क्या होते, कितने होते हैं। तो आपके लिए बताना होगा कि आपको मैप के 3 टाइप होते हैं। एक जो फिजिकल मैप, फिजिकल में क्या आता है, माउंटेन, रिवर्स, प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, जो भी फिजिकल में आएगा, ये जो प्रकृति ने हमें दिया है। पॉलिटिकल मैप में जैसे कि कैपिटल, स्टेट एंड कैपिटल, ये सब पॉलिटिकल मैप में आता है। और थेमेटिकल मैप। तो इस तरह से आपके 3 टाइप के मैप है, जिसको हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा मैप एंड ग्लोब में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली ये क्या है, आपके चैप्टर का एक लेआउट है कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले मैप्स क्या है ये जानना जरूरी है। तो इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव रीड दैट मैप्स आर ड्राइंग ऑफ द होल ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। बेसिकली मैप का एक कीवर्ड क्या है कि ये एक फ्लैट सरफेस पे होता है, कागज पे होता है। सबसे पहला कीवर्ड क्या है कि ये फ्लैट सरफेस पे होता है। दूसरा कीवर्ड क्या है कि ये एक ड्राइंग होती है। किस चीज़ की ड्राइंग होती है, अर्थ की ड्राइंग होती है। ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा कि मैप बनाता कौन है फिर। तो अ पर्सन हु मेक्स मैप इज कार्टोग्राफर। जो भी मैप डिज़ाइन करता है, इस तरह से बनाता है, उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। तो ये डिफाइन में आ सकता है। कार्टोग्राफर को डिफाइन करिए तो आप क्या लिखोगे, अ पर्सन हु मेक्स मैप इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर। और द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। ऑब्वियस है, जब ये कार्टोग्राफर है तो इसको आर्ट को हम क्या कहेंगे, कार्टियोग्राफी। तो यहाँ पर आपको डिफाइन करने के लिए 2 क्वेश्चन है, एक कार्टोग्राफर क्या है और दूसरा कार्टोग्राफी क्या है। अब देखो यहाँ 2 पिक्चर्स दी हुई है। ये पिक्चर जो है ना, ये ऊपर से जब सैटेलाइट से पिक्चर्स ली जाती है तो ये उसकी पिक्चर है। और ये क्या है, ये उस सिटी का मैप है। सेम सिटी है पर ये जीपीएस से ली गई पिक्चर है ऊपर सैटेलाइट से, और ये मैप बनाया गया है। दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। अब हमें पढ़ना है सेकंड टर्म क्या है हमारा, कि यूजेस ऑफ मैप है क्या।
पॉइंट तो हमने देख लिया कि 5 यूजेस हमने मेन पढ़ ली, लेकिन अब उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मैप कैन बी यूज टू शो डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये तो मैंने आपको बताया कि मैप जो है वो कई तरह का इन्फॉर्मेशन आपको देती है। क्या क्या देती है? सबसे पहले मैप शो नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ। नेचुरल मतलब जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, जैसे पहाड़, नदी, like mountains, plains, human made features such as cities, towns and road। तो मैप से आपको दो फीचर्स का पता चलता है, एक नेचुरल फीचर और एक ह्यूमन मेड फीचर। नेचुरल फीचर में सच एज एग्जांपल में माउंटेन, रिवर लिख दीजिएगा, और ह्यूमन मेड में सिटी, टाउन या डैम लिख दीजिएगा, रोड्स लिख दीजिएगा। ठीक। अब दूसरा, मैप शोज द लोकेशन ऑफ ओशियन, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स एंड सिटीज़। मैप में आप क्या सर्च करते हो लोकेशन का, कि अंडमान निकोबार जो है वो कहाँ है, या फिर कौन सा एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ है, या हिंद महासागर कहाँ है, ये कंट्री कहाँ है, ब्राज़ील कहाँ है, ये स्टेट कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, लखनऊ सिटी कहाँ है। इस तरह से क्या होता है, आप मैप्स में लोकेशन सर्च करते हो। तो विदाउट मैप वी वुड नॉट हैव नोन व्हाट आवर कंट्री लुक लाइक। बिना मैप के तो हम जान ही नहीं पाते कि हमारी कंट्री जो है वो दिखने में कैसी दिखती है, किस शेप में है। तो ये हमें कौन बताता है? मैप बताता है। मैप्स हेल्प अस टू फाइंड एंड ट्रेवल टू अननोन प्लेसेस। आप कहीं घूमने जाते हो तो अननोन जगह पे भी आपको पहुंचाने में हेल्प करता है मैप। तो कौन यूज़ करता है इसको? टूरिस्ट लोग इसको ऑफन यूज़ मैप टू फाइंड लोकेशन व्हेन दे गो टू न्यू प्लेस। जब टूरिस्ट लोग कहीं नई जगह जाते हैं तो मैप का यूज़ करते हैं। मैप ऑल्सो हेल्प इन कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू डिफरेंट प्लेसेस। जैसे कि आपको अगर लखनऊ से आगरा जाना है तो कितने घंटे में पहुंचोगे, कितना डिस्टेंस है, कैसे पता करोगे? तो मैप से कैलकुलेट करोगे। विद द हेल्प ऑफ डैश, ये फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ स्केल, ये फिलिंग द ब्लैंक में कर लेना। अ मैप शोज मोर देन वन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है, तो आप क्या करोगे? ट्रू करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैप शोज लोकेशन ऑफ स्टेट एंड टाउन्स, इट कैन ऑल्सो शो व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप एंड आर ग्रोन इन द मैप। अगर हमें किसी स्टेट के बारे में बता रहा है, वहाँ का कैपिटल, वहाँ की सिटीज़ के बारे में बता रहा है, तो साथ ही साथ वो हमें ये भी बताता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट या सिटी में कौन सी क्रॉप यानी अनाज उगाया जाता है, कौन से प्लेसेस वहाँ पर फेमस है। ये सारी चीज़ें हमें मैप में पता चल जाती हैं। तो यूजेस ऑफ मैप के जो 5 पॉइंट है, शोज द लोकेशन ऑफ प्लेसेस में आएगा क्या? नेचुरल फीचर्स और ह्यूमन मेड फीचर्स। शोज मोर देन वन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ओशियन, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट, सबके बारे में। ये शोज हेल्प टू फाइंड अननोन प्लेसेस। इसके बाद कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट प्लेसेस एंड मोर देन वन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एक साथ एक मैप में मिल जाता है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे अगर आपको कोई डाउट रह गया होगा तो पूछ लीजिएगा। नाउ डेज मैनी व्हीकल्स हैव जीपीएस। आप देखते होंगे आपके पापा अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, मम्मा ड्राइविंग कर रही है, तो जीपीएस कभी नई जगह जाते हैं या वैसे तो हम लोग जीपीएस ऑन कर लेते हैं। उस जीपीएस का सबसे पहले तो आपको याद रखना है फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म अगर कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी ग्लोब में उसकी क्या पोजीशन है वो बताता है। जीपीएस इज अ स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। हमारे स्पेस में ऐसे सैटेलाइट्स भेजे गए हैं जो हमें उस जगह का पोजीशन बताता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग ऑफ अर्थ, अ स्पेशल कंप्यूटर फिटेड इन द कार, एंड द सैटेलाइट कीप ट्रैक ऑफ द कार्स मूवमेंट एज वन ड्राइव द कार। इट्स लोकेशन इज शोन ऑन अ मैप ऑन द स्क्रीन। जब कार ड्राइव करते हैं तो लोकेशन उस पर शो हो जाता है। आजकल कार में भी ऐसी चीज़ें लगी होती हैं। अब फीचर्स ऑफ द मैप क्या है? इन ऑर्डर टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ मैप। अब अगर हम मैप के बारे में पढ़ रहे हैं तो वी नीड टू नो अबाउट इट्स डिफरेंट फीचर। तो हमें क्या जानना होगा? इसके पार्ट्स कितने होते हैं, फीचर्स कितने होते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या आता है मैप में? टाइटिल आता है। तो टाइटिल अगर क्या है, व्हाट इज द टाइटिल ऑफ मैप, अगर लिखना है आपको तो क्या बोलोगे? द टाइटिल ऑफ अ मैप स्टेट्स व्हाट द मैप शोज। टाइटिल ऑफ द मैप से हमें पता चलता है कि मैप हमें क्या दिखाने वाला है। इट कुड बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, मिनरल्स, बाउंड्रीज और एनी अदर थीम। ये कुछ भी हो सकता है, या तो वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं इंडिया में या वर्ल्ड में, कितने टाइप के मिनरल्स हैं, किस लोकेशन पे कौन सा मिनरल होता है, कौन सी बॉर्डर लाइन्स हैं, या कोई भी थीम पे आपका मैप शो कर सकता है। कितने तरह के क्रॉप्स होते हैं, कोई मैप में पर्टिकुलर टाइटिल ऊपर यही लिखाता है कि इस मैप में आपको क्या दिखने वाला है। अब डायरेक्शन, अब आपको मैप में क्या दिखेगा वो कैसे क्लियर पता चलेगा? जब आपको डायरेक्शन पता हो। तो मोस्ट मैप आर ड्रॉन विद द नॉर्थ डायरेक्शन। कहाँ से शुरू होता है? नॉर्थ डायरेक्शन से। एट द टॉप ऑफ द पेज, हमेशा पेज के टॉप में क्या लिखा रहता है? नॉर्थ लिखा रहता है। विथ एन एरो मार्क एन, नॉर्थ को शॉर्ट में लिखते हैं। यू कैन फाइंड आउट द मेजर डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ डिवाइस नेम कंपास। अब आपको अगर चारों डायरेक्शन आप जब कहीं खड़े हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस तरह डायरेक्शन में खड़े हैं? नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में? तो इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? कंपास की। ये आएगा फिलिंग द ब्लैंक में।
A map usually has a compass rose to the show the 4 cardinal direction north, south, east, west. तो मैप कंपास का क्या काम होता है, आपको चारों डायरेक्शन के बारे में बताता है। अब लर्निंग टिप में देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और इस एरिया को कहेंगे क्या है, ये नॉर्थ और वेस्ट, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। जैसे कि राजस्थान कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में है। ये एरिया क्या है, नॉर्थ से ईस्ट तक है, तो इस एरिया को कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स हैं। ये एरिया क्या है, साउथ टू ईस्ट, तो इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। और ये एरिया क्या है, साउथ टू वेस्ट, यानी इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। तो इस तरह से 4 मेन डायरेक्शन है और 4 इस तरह से और डायरेक्शन है, आपको इस तरह से याद होना चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं स्केल पर। अब स्केल क्या होता है, मैप्स रिड्यूस अ वेरी लार्ज एरिया टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ मैप एज बिग एज द साइज ऑफ द अर्थ। क्या हमारी पृथ्वी जितनी बड़ी है उतना बड़ा मैप, उतना बड़ा पेज अवेलेबल होगा हमें ड्रॉ करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो मैप बेसिकली उसका एक छोटा सा रूप होता है, सेम टू सेम ड्रॉ किया जाता है छोटे से शीट पे। इसी को बोलते हैं स्केल के आधार पे, अपने मन से नहीं, स्केल के पैरामीटर पे डिसाइड करके उसी अकॉर्डिंग मैप को ड्रॉ किया जाता है। मैप्स आर therefore drawn to a scale which is reduced carefully। जैसे स्केल का मेजरमेंट जो है उसी अकॉर्डिंग केयरफुली उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। दिस स्केल यूजेज अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर टू प्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन हैंड। मतलब अगर मैप में कोई चीज़ इतना दिखाई गई है तो ओरिजिनल में वो कितना होगा वो मेंशन किया रहता है। द स्केल इज यूजुअली मेंशन इन वन कॉर्नर ऑफ द मैप। स्केल कहाँ मेजर किया जाता है, लिखा रहता है किस मैप के किसी एक कॉर्नर में। फॉर एग्जाम्पल सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर फ्रेंड्स होम इज 10 किलोमीटर ऑन लैंड। यू कैन शो दिस डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर बाय यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर और मैप। मैप ने आपने सिर्फ 2 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, ये आपका घर है, ये आपके फ्रेंड का घर है 2 सेंटीमीटर, और नीचे आप कहीं लिख दिए कि यहाँ 2 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 किलोमीटर, क्योंकि अब इससे ज़्यादा आप लंबी लाइन अगर खींचते 10 किलोमीटर की तो पेज कम पड़ जाता। तो बेसिकली एक शॉर्ट की तरह से यूज़ किया जाता है स्केल को। Some maps show more detail while some maps show fewer detail. Large scale map show a lot of detail about जब आपको बहुत सारी डिटेल एक मैप में चाहिए होती है तो उसको बोलते हैं लार्ज स्केल मैप। और देयर आर ऑल्सो स्मॉल स्केल मैप दैट शो लेसर फ्यूअर ऑफ लार्ज एरिया, जो कि कम चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। फॉर एग्जाम्पल अ मैप ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनी, किसी कॉलोनी का एक मैप हो, जैसे आप किस कॉलोनी में रह रहे हैं वहाँ का एक मैप होगा, वो क्या होगा, स्मॉल स्केल मैप होगा। और वही सेम आप अपनी सिटी का मैप लीजिएगा या अपनी कंट्री का मैप लीजिएगा, वाइल अ मैप ऑफ अ कंट्री इज स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, तो रेजिडेंशियल कॉलोनी क्या हो गया, एक लार्ज स्केल मैप हो गया क्योंकि उसको बड़े साइज में दिखा सकते हैं। लेकिन स्मॉल स्केल मैप क्या है, जब कंट्री का बनाएंगे तो उसको बड़े साइज में दिखाना मुश्किल है, तो छोटी छोटी चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ेगी उसमें। अब इसके बाद आते हैं सिंबल्स एंड कलर्स। सिंबल्स एंड कलर्स कैसे डिसाइड होते हैं, जैसे आप देख रहे हो ना, क्लाउडी डे होगा, बारिश का ये है सिंबल, सनी डे का ये है सिंबल, थंडर एंड लाइटनिंग का ऐसा होता है, बिजली कड़कते हैं, और स्नोफॉल का ऐसे सिंबल होता है। इसी तरह से मैप में सिंबल्स बने होते हैं। तो सिंबल्स एंड कलर्स कैसे होते हैं ये देखते हैं। Different color and symbols are used to show different features such as mountain, river, city, sports and borders. आप हर जगह ड्रॉ नहीं कर सकते तो आप उसके लिए सिंबल्स यूज़ करते हो अलग अलग चीज़ों के लिए। कार्टोग्राफर यूज सिंबल्स और कलर ऑन मैप टू गिव प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ए स्मॉल स्पेस। कार्टोग्राफ ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ढेर सारी इन्फॉर्मेशन वो एक मैप के थ्रू आपको देना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा मतलब कहते हैं ना घिचपिच और गंदा ना लगे, इसलिए वो उसको सिंबल्स के थ्रू आपको बताते हैं। सिंबल्स आर ड्रॉन लाइक द ऑब्जेक्ट दे रिप्रेजेंट। जो चीज़ वो बताना चाहते हैं वो सिंबल्स के थ्रू, जैसे इस जगह पे क्लाउडी डे रहेगा वो सिंबल के थ्रू बता देते। फॉर एग्जाम्पल अ क्लाउड विथ वाटर ड्रॉप इज यूज्ड एज सिंबल ऑफ रेनफॉल। ये क्या है, रेनफॉल है। डिफरेंट कलर एंड देयर शेड्स आर यूज्ड टू शो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। तो आपने मैप में देखा होगा कहीं ब्राउन कलर होता है, कहीं ग्रीन। ब्राउन का मतलब होता है लैंड है या माउंटेन है, ग्रीन का मतलब होता है प्लेन्स है। फॉर एग्जाम्पल ब्राउन इज मोस्टली यूज टू शो माउंटेन एंड येलो इज रिप्रेजेंट डेजर्ट। सिर्फ कलर से आप समझ जाते हैं कि इंडिया में डेजर्ट कहाँ है या वर्ल्ड में डेजर्ट कहाँ है, वर्ल्ड में माउंटेन कहाँ है, क्योंकि वहाँ वो कलर थीम रहता है। अब इसके बाद मैंने बताया आपको की और लेजेंड। आपने सिंबल्स देख लिए लेकिन सिंबल्स का मतलब ही नहीं पता तो क्या फ़ायदा फिर मैप का। तो बेसिकली की और लेजेंड क्या कहता है, उस सिंबल्स के बगल में उसका डिस्क्रिप्शन लिखता है। जैसे मोस्ट मैप हैव अ की और लेजेंड। द की इज़ अ चार्ट दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सिंबल्स और साइंस यूज्ड ऑन द मैप। तो अगर आपसे डिफाइन करने पूछेगा की और लेजेंड क्या होता है तो आपको ये याद होना चाहिए कि मैप हैव अ की और लेजेंड। द की इज़ अ चार्ट दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सिंबल। सिंबल्स के मीनिंग को एक्सप्लेन किया और साइंस के मीनिंग्स को एक्सप्लेन किया जो उसने मैप में यूज्ड किया है। तो इस तरह से आपको की और लेजेंड का डेफिनेशन याद हो जाएगा।
अब चेक योर अंडरस्टैंडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मैप फीचर हेल्प अस टू नो द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द लैंड। किससे आपको पता चलता है डिस्टेंस कैसे नापते हैं? टाइटल से, स्केल से, डायरेक्शन से या सिंबल से? स्केल से नापते हैं डिस्टेंस हम। अब अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मैप। कितने तरह के मैप होते हैं? अब तक आप स्कूल में देख रहे होंगे दो मैप मैम मंगाती होंगी, या तो फिजिकल मैप या पॉलिटिकल मैप। दो तरह का मैप आप देख रहे होंगे। तो बेसिकली मेन टाइप यही दोनों होते हैं। एक तो फिजिकल मैप होता है जो कि फिजिकल फीचर्स को शो करता है, शो फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, रिवर्स एंड फॉरेस्ट, यानी जो हमें प्रकृति ने, भगवान जी ने दिया है वो सब क्या है, फिजिकल मैप का हिस्सा है। और पॉलिटिकल मैप शोज कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, सिटीज एंड टाउन, जो हमने बनाया, ह्यूमन ने बनाया है, वो सब पॉलिटिकल उसमें आते हैं। और थेमेटिक मैप क्या होता है? गिव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन एरिया और अबाउट अ थीम सच एज वेदर, ट्रांसपोर्ट, पॉपुलेशन। पर्टिकुलर एरिया क्या है, वहाँ का मौसम कैसा रहता है, वहाँ ट्रांसपोर्ट की क्या क्या फैसिलिटी, वहाँ का पॉपुलेशन क्या है, ये सब क्या बताता है, कौन बताता है? थेमेटिक मैप्स बताते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल पर्पज मैप। इसको हम कहते हैं स्पेशल पर्पज मैप। अभी आपकी क्लास में स्पेशल पर्पज मैप यूज नहीं हो रहा होगा, सिर्फ फिजिकल और पॉलिटिकल हो रहा होगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मैप, राइट शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ मैप। तो आप चाहे तो इसको डायग्राम में भी बना सकते हो, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थेमेटिक, और इसको डिस्क्राइब कर लेना। अब देखो ये इंडिया का फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप में हम क्या देखेंगे, माउंटेन, रिवर्स, फॉरेस्ट। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर्स यूज़ किए गए हैं, कलर्स की लिस्ट दी गई है, कौन से कलर से क्या शो होगा ये बताया गया। तो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे की और लेजेंड्स। ये क्या है, कलर्स का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप जगह जगह पे देखोगे सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स हैं। और ऊपर जो ये नॉर्थ है ये क्या है, डायरेक्शन है। और ये जो क्या, ये क्या है, ये मैप का टाइटल है। तो आपने मैप के सारे फीचर्स एक मैप के थ्रू देख लिए। तो ये है पॉलिटिकल मैप जिसमें स्टेट्स एंड कैपिटल्स हैं। अब मैप और ग्लोब में अंतर क्या होता है? तब से हम मैप 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 पढ़ रहे हैं, लेकिन ग्लोब तो हमने देखा ही नहीं। एक्चुअली द शेप ऑफ द अर्थ रिजेंबल एन ऑरेंज। पृथ्वी के जो आकार है वो हमें ऑरेंज की तरह दिखता है, ऊपर से चपटा। देयरफॉर द ट्रू शेप ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एंड ओशन कैन नॉट बी शोन ऑन अ फ्लैट मैप। इसलिए फ्लैट मैप पे पूरे अर्थ को सेम टू सेम दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। द ट्रू शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट, कंट्रीज एंड ओशन कैन बी सीन ऑन अ ग्लोब। इसलिए उसके लिए क्या यूज़ होता है, ग्लोब। तो ग्लोब क्या है, डिफाइन करना होगा तो अ ग्लोब इज ए स्मॉल बॉल लाइक और स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ। स्मॉल मॉडल होता है अर्थ का, उसको कहते हैं ग्लोब। अब अगला क्वेश्चन आपसे है जो ये लॉन्ग क्वेश्चन में है कि मैप और ग्लोब में क्या अंतर है। सबसे पहले डिफाइन करना होगा आपको मैप क्या होता है और ग्लोब क्या होता है। जब भी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, तो सबसे पहले उस टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करिए, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अ होल सर्फेस ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सर्फेस। और ग्लोब क्या है, अ ग्लोब इज अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ। इट शोज द अर्थ एज सीन फ्रॉम आउटर स्पेस। ठीक, you can see all places on a map at the same time, but it is difficult to see all places on a globe at the same time. ग्लोब को आपको एक बार में एक ही एरिया दिख पाएगा, जब आप ग्लोब घुमाओगे तब दिखेगा, जबकि मैप आप खोलोगे तो आपको सारी चीज़ें एक बार में दिख जाएगी। अ मैप कैन प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्मॉलेस्ट एरिया ऑन द अर्थ। मैप जो है वो छोटी छोटी डिटेल आपको बताती है, क्योंकि मैप के कई सेक्शंस में आप मैप ले सकते हैं, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस। पर ग्लोब में एक पर्टिकुलर प्लेस का इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैप्स आर इजी टू कैरी अराउंड। मैप को आप बैग में डाल करके ले जा सकते हो स्कूल भी, बट ग्लोब आर डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड शेप। लेकिन ग्लोब के साइज़ के कारण उसको कई जगह पर ले जाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से मैप एंड ग्लोब में आपने 4 डिफरेंसेस देख लिए। अब चलो चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैप क्या है, मैप आर ड्राइंग ऑफ द होल सरफेस ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। दूसरा, मैप क्या शो करता है, मैप शोज नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम एबव। ये फिलिंग द ब्लैंक में आएगा। यहाँ पे जो रहते हैं ना, फिलिंग द ब्लैंक या ट्रू एंड फॉल्स में बन जाते हैं। अ मैप यूजुअली हैज़ अ कंपास रोज टू शो द 4 कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये कंपास रोज फिलिंग द ब्लैंक में। डिफरेंट कलर एंड सिंबल्स आर यूज टू शो डिफरेंट फीचर्स सच एज माउंटेन, रिवर, सिटीज, पोर्ट, बॉर्डर्स ऑन अ मैप। और लीजेंड एंड क्ली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सिंबल्स एंड कलर्स यूज्ड ऑन मैप। ये ट्रू एंड फॉल्स में भी आ सकता है, आपका फिलिंग द ब्लैंक में भी आ सकता है। देयर आर मेनली डैश टाइप ऑफ मैप, 3 टाइप्स ऑफ मैप, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड thematic. Globe show us the true shape of continents, countries and ocean on the earth. True और false में पूछ सकता है इसको। तो इस तरह से आपको ये रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। अब हमको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन दिया हुआ, कार्टोग्राफर कौन होते हैं, अ पर्सन हु मेक्स मैप। कंपास का क्या यूज होता है, अ डिवाइस यूज टू फाइंड मेजर डायरेक्शन। जीपीएस क्या होता है, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग
सिस्टम। कार्डिनल डायरेक्शन क्या होते हैं? तो कार्डिनल डायरेक्शन और येलो कलर में आपको क्या दिखता है? येलो कलर रिप्रेजेंट करता है डेजर्ट ऑन अ मैप और कार्डिनल डायरेक्शन साउथ। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना है फिलिंग द ब्लैंक। फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन रीड करिए। डैश यूज सिंबल और कॉलम्स ऑन मैप टू गिव प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ स्मॉल स्पेस। किस चीज़ का यूज़ होता है स्मॉल स्पेस में ढेर सारे इंफॉर्मेशन देने के लिए? तो यहाँ पे आएगा कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या करते हैं? सिंबल्स को यूज़ करते हैं और मैप को प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन स्मॉल स्पेस में देने के लिए। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। ओके, मोस्ट मैप हैव अ की और अ लेजेंड। अ डैश मैप शो कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, सिटीज एंड टाउन्स। क्या होगा? पॉलिटिकल मैप। अ डैश मैप गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक और थीम सच एज वेदर। वेदर के बारे में कौन सा मैप बताता है आपको? जो तीसरे टाइप का मैप था आपको याद है? थेमेटिक मैप। ओके, तो फिलिंग द ब्लैंक भी हो गया। नाउ ट्रू एंड फॉल्स। व्हाट इज कार्टोग्राफी? कार्टोग्राफी क्या है? तो कार्टोग्राफी इट इज द आर्ट ऑफ यूजिंग मैप और इट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप। ऑब्वियस है, मेकिंग मैप, जो मैप बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं और जिस इस आर्ट को कार्टोग्राफी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मैप? इनमें से कौन सा मैप का फीचर नहीं? टाइटल मैप में होता है, स्केल होता है, डायरेक्शन उसके लिए नापने के लिए, डिस्टेंस, डायरेक्शन भी होते हैं, ग्रिड नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्डिनल डायरेक्शन? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट मेन जो डायरेक्शंस होते हैं और ईस्ट, ये साउथ ईस्ट क्या है? ये कार्डिनल डायरेक्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल मैप? लार्ज स्केल मैप का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो सबसे पहले आपके बगल का जो मैप होगा ना, नेबर का, बगल पड़ोसी का, वो क्या होगा? लार्ज स्केल, क्योंकि छोटे उस पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थेमेटिक मैप? थेमेटिक मैप में रिवर है, ट्रांसपोर्ट है, वेदर है, पॉपुलेशन है। तो रिवर नहीं होगा, क्योंकि रिवर क्या है? फिजिकल मैप में आता है, क्योंकि ये प्रकृति ने, भगवान जी ने हमें दिया है। अब ट्रू एंड फॉल्स। अ मैप कैन गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्मॉलेस्ट एरिया ऑन द अर्थ। सही, ट्रू। लार्ज स्केल मैप शो अ लॉट ऑफ डिटेल अबाउट अ लार्ज एरिया। नहीं। ब्राउन कलर इज यूज टू शो माउंटेन्स। ट्रू। द लेजेंड ऑफ मैप स्टेट्स दैट द मैप शो। द लेजेंड ऑफ अ मैप स्टेट्स व्हाट द मैप शो। ट्रू। अ मैप दैट शोज फिजिकल फीचर इज कॉल्ड थेमेटिक मैप। फॉल्स। अब आपको डिटेल के क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने हैं। वाई डू कार्टोग्राफर यूज सिंबल ऑन मैप? क्यों यूज़ करते हैं कार्टोग्राफर सिंबल्स को और मैप को? इसका आंसर राइटिंग करिएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं आपसे शेयर कर दूंगी सारे आंसर, आपको यही किताब, इसी चैप्टर मिल जाएंगे। व्हाट इज़ अ कंपास रोज, व्हाट इज़ अ फिजिकल मैप, व्हाट इज़ ग्लोब, राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ मैप ओवर ग्लोब। ग्लोब मतलब ग्लोब में से ज़्यादा मैप क्यों फ़ायदेमंद, अच्छा ईजी यूज़ करना, ये आपको लिखना है। यहाँ पे आपको ग्लोब को डिफाइन करना है, यहाँ पे आपको फिजिकल मैप को डिफाइन करना है, यहाँ पे कंपास का क्या यूज़ है वो बताना है, और यहाँ पे आपको बताना है कि कार्टोग्राफर जो है सिंबल्स को क्यों यूज़ करते हैं मैप में, क्योंकि प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन उनको एक साथ देनी होती है। ठीक है, तो अब आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया होगा तो नीचे पूछ लीजिएगा। और आपको अगर डेली क्लासेस देखनी होगी तो चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।